how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 2nd, which is about the sun, light and shadow. आज हम लोग थोड़े से अपने यूनिवर्स को और अलग तरीके से पढ़ेंगे कि उसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सन है, सन लाइट प्रोड्यूस करता है, सन के थ्रू शेडोज प्रोड्यूस होती हैं, लाइट के थ्रू शेडोज प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं शेडो, ये सब आज हमें डिस्कस करना है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में. टॉपिक, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द सन. सन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ स्टार. It is like a huge ball of fire. It is very far away from us. The sun gives us heat and light. We are able to see things due to the light of the sun. क्या है सन? सन एक स्टार है, एक बहुत बड़ा स्टार है, एक बहुत बड़ी बॉल है किसकी? फायर की. ओके, क्योंकि ये हमसे काफी डिस्टेंट पे है ना, बहुत डिस्टेंस है हमारे अर्थ का और हमारे सन का, तो हमें इसलिए वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है, अदरवाइज काफी बड़ा होता है. उसके अलावा सन हमको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है ना. हम कैसे देख सकते हैं? हम चीजों को अगर देख पा रहे हैं ना, किसकी वजह से? उस लाइट की वजह से जो सन प्रोड्यूस करता है. The sun brings day on the earth. It helps a plant to make food and grow. सन क्या करता है? अर्थ पर डे, दोपहर दिन जो निकलता है वो सन की वजह से निकलता है ना. उसके अलावा प्लांट्स में वो हेल्प करता है सन. कैसे? उनको फूड प्रिपेयर करने में, और जब फूड प्रिपेयर होगा तो वो उसे कंज्यूम करेंगे, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी सनलाइट की हेल्प से ही हो पाती है. ठीक है, चलो. सी नेक्स्ट, द सन हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शंस. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. उसके अलावा जो डायरेक्शंस होती हैं उनको डिटरमाइन करने में भी सन हेल्प करता है. जैसे कि जब मॉर्निंग में सन राइज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, तो दैट मीन्स आप देख सकते हो जैसे सामने से अगर यहाँ से निकल रहा है तो सन, ये डायरेक्शन क्या हुई? ईस्ट. और शाम को जब सन सेट होता है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, जो कि जस्ट ऑपोजिट होती है किसके? ईस्ट. सामने आपका ईस्ट एंड देन इसके पीछे वेस्ट. इस तरीके से डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने में हमारा सन हेल्प करता है. इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी द नॉर्थ. अच्छा, अगर आप सन को फेस कर रहे हो इस तरीके से, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपकी नॉर्थ साइड होती है. ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल बी द साउथ. और सन को फेस करते हुए जो आपकी राइट हैंड साइड होगी वो आपकी साउथ होगी. अगर सन आपके सामने है तो आप सन की तरफ फेस कर रहे हो, ये ईस्ट है, पीछे वाला वेस्ट है, लेफ्ट वाली नॉर्थ है और राइट वाली साउथ. इस तरीके से चारों डायरेक्शंस होती हैं. सी, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. The east will fall in your front and west will fall behind you. Remember, the north and south and the east and west are always placed facing each other. है ना? तो वही है कि आप अगर सन को फेस कर रहे हो तो ईस्ट आपके सामने है, वेस्ट आपके पीछे. Now we come to the topic light. Light क्या होता है? See, light is a form of energy. It makes the things luminous and visible. It also produces heat. Light क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. ये क्या करता है? चीजों को ल्यूमिनस बनाता है, यानी कि चीजों को आप देख पाते हो लाइट की हेल्प से ही. उसके अलावा ये हीट भी प्रोड्यूस करती है. कौन? लाइट. इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, सो लाइट इज इंपॉर्टेंट टू सी थिंग्स. विदाउट लाइट हम लोग कोई भी चीज को नहीं देख सकते, हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ओके, चलो, दैट मींस चीजों को देखने के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, फायर, ये सब भी प्रोड्यूस लाइट, बट दे आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ये सभी जितनी मैंने आपको चीजें बताई ये भी क्या है? लाइट की प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये मैन मेड सोर्सेज है लाइट की, यानी कि वो किसने? ह्यूमन बीइंग ने, मैन ने क्या करा है? बनाया है, तब जाके लाइट प्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ समथिंग ऑब्जेक्ट इट्स वे वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. लाइट हमेशा बच्चों कैसे एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ ट्रैवल करती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पाथ में, इसके रास्ते में बीच में आ जाएगा तो आपको उसकी तरफ दूसरी तरफ लाइट नहीं दिखेगी, ऑब्जेक्ट नहीं विजिबल होगा. नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक शेडो. शेडो क्या होता है? किसी भी चीज की परछाई, है ना. सी, अ शेडो इज अ डार्क फिगर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो डार्क फिगर बन रहा है उसको आप शेडो कहते हो. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स अ वे ऑफ लाइट. इट इज यूजुअली ब्लैक और ग्रे. शेडो कब बनती है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, तब वहां पे शेडो का फॉर्मेशन होता है. वो या तो ब्लैक कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है. इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो सन यहाँ पे था, ये इस पे आती है ना, तो इससे क्या कहते हैं? इसका रास्ता ब्लॉक करते. तो इसकी यहाँ पे इस तरीके से क्या बन गई? सुने से शेडो बन गई ब्लैक कलर की. इट इज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. जहां से भी लाइट का सोर्स था, जैसे कि सनलाइट यहाँ से थी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो सन यहाँ से था,
है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शेडो बनती है। Its shape is similar to the object which blocks the way of light, but not every time. There is no shadow in darkness. Shadows form only in light. ठीक है, जिसकी जो शेडो की जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है, उस ऑब्जेक्ट की तरह होती है जिस ऑब्जेक्ट ने लाइट के पाथ को ब्लॉक किया था। बिल्कुल उसी की तरह क्या होगी, आपकी शेडो की शेप होती है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि शेडो का फॉर्मेशन होता है। शेडो कभी भी डार्कनेस में नहीं बन सकते। अगर ऑलरेडी अंधेरा है तो वहां पे शेडो नहीं बनेगी। शेडो बनने के लिए लाइट भी जरूरी होती है। A shadow can be small or big. When object is near the source of light, the shadow is bigger. अब शेडो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट उस सोर्स ऑफ लाइट के ज्यादा पास होगा तो शेडो बड़ी बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा दूर होगा तो शेडो छोटी बनेगी। ठीक है, चलो सी, when object is just below the source of light, there is no shadow. अगर क्या ऑब्जेक्ट उस लाइट सोर्स के बिल्कुल नीचे होगा तो कोई शेडो नहीं बनती है। When an object is away from the source of light, the shadow is short. अगर वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से थोड़ा सा दूर है तो जो आपकी शेडो बनती है वो छोटी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से शेडोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको तीनों ही दिखा रखी हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपकी बिग शेडो है, दैट मींस यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या, जहां से वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो आपका मैनमेड सोर्स हो, नेचुरल सोर्स हो, है ना, तो उसके पास अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया है, अगर बहुत पास है सोर्स ऑफ लाइट के वो ऑब्जेक्ट तो शेडो बहुत बड़ी बनेगी, और अगर बहुत दूर डिस्टेंस पे है तो शेडो छोटी बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल नीचे है तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ शेड। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया सन के बारे में, है ना, उसके अलावा शेडो के बारे में, लाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट, अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।